हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 42 है या पार्ट नंबर 41 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है यहाँ पर आपको क्या दिए, एक नीचे श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन तीन से क्या हो रहा है, यहाँ पर पाँच हो रहा है, पाँच रहे छः, छः से बारह, बारह से बारह, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और 24 हो रहा है, 24 लिए यहाँ पर 26 हो रहा है। देखिए इनको क्या करेंगे, तीन तीन से क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, तीन में अगर क्या करेंगे, दो को जोड़ देंगे, 5 आ गया, 5 लेके लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, यानी 5 में एक को जोड़ेंगे 6 आ गया, और 6 से देखिए क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, तो 6 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे 12 गया, और 12 में क्या करेंगे 12 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या है, 0 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। लेकिन देखिए ये श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से आपको प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, तीन तीन से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 6 लिख रहा है, और देखिए 3 से 6 लिख रहा है, 6 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहा है, और 12 से यहाँ पर क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर तीन तीन से 6 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 3 में क्या करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितने का 6 आ गया, और 6 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है, तो 6 में क्या करते हैं, यानी 2 से गुना करेंगे कितना गया, 12 गया, और 12 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 24 लिख रहा है, तो 12 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे कितना गया, 24 गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एक अगला संख्या को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 लिख रहे हैं। ठीक है, 5 लिख क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, 12 से यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, और प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 प्रश्नवाचक चिन्ह से क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 5 लिख क्या लिख रहे हैं, तो 5 लिए यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करेंगे, यानी 5 में क्या करते हैं, 7 5 12 होता है, यानी 7 को जोड़ देंगे कितना गया, 12 आ जाएगा, और 12 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 में भी क्या करते हैं, 7 को जोड़ेंगे, जब 12 में 7 को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना गया, 19 आ जाएगा, और 19 में देखिए क्या करते हैं, 7 को जोड़ते हैं यहाँ पर कितना गया, 26 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, 13 जो आपको 16 से समित है, ठीक उसी प्रकार से 27 जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 से क्या लिख रहा है, 16 लिख रहे हैं, तो 13 में अगर 3 को जोड़ देंगे कितना क्या, 16 आ गया, और इसी प्रकार से यहाँ पर 27 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, 30 आ जाएगा। तो 30 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे, इसमें भी लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कि 13 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है और यहाँ पर 3 हो रहा है, इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना गया, 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 16 गया। देखिए यहाँ पर 16 दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 27 को भी रखेंगे, 27 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 2 हो गया और 7 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना गया, 7 2 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 81 दिख रहा है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 81 हो जाएगा। देखिए 81 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति दी है। ठीक है, इन आकृति में बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर सबसे आसान कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, पहले उसको गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये कितना दिख रहा है, 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना के दिख रहा है, 1 हो गया। 1 के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 हो गया, यहाँ से 2 दिख रहा है। 2 के बाद में देखिए एक इधर से रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए 2 हो गया। 2 के बाद में अगर इसको रखते हैं यहाँ से, ये कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, इसको हम 3 रखते हैं। ठीक है, अब 3 के बाद में देखिए ई वाला भी बनेगा,
देखिए इसमें ई बनेगा तो 3 के बाद में ई बनेगा तो 4 हो गया, और 4 के बाद में देखिए इसमें बनेगा तो कितना गया, ये 5 आ गया, कितना गया 5 आ गया, यानी अभी कितना दिख रहा है 5 को दिख रहा है। 5 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 5 के बाद में देखिए इधर से ही दिखेगा ना, ये कितना दिख रहा है 6 हो गया। 6 के बाद में एक इधर से ही दिखेगा तो कितना गया 7 हो गया, ठीक है 7 हो गया। और 7 के बाद में एक पूरा वाला दिखेगा, ठीक है देखिए एक पूरा वाला, ये पूरा वाला आपको दिखेगा तो कितना गया 8 आ गया, कितना गया 8 को आ गया, यानी इसमें कितना दिख रहा है तो 8 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है। 8 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा इसमें, ठीक है देखिए इसमें कितना कहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर देखिएगा 8 के बाद में यहाँ से ही दिखेगा, कितना हो गया ये 9 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है 9 हो गया है, तो यहाँ पर 9 रखते हैं, ठीक है। और 9 के बाद में देखिए कि इधर से दिखेगा 9 हो गया, और 9 के बाद में एक इधर से ही दिखेगा 10 दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर एक ही जगह 10 हो गया, ठीक है 10 दिख रहा है। 10 के बाद में और देखिए और कहीं बन रहा है त्रिभुज, हाँ और देखिए इसमें 10 के बाद में देखिए कि इधर से बनेगा, ये बनेगा तो कितना हो गया 10 के बाद में एक ही बनेगा 11 हो गया, कितना हो गया ये 11 आ गया, ठीक है यानी 11 दिख रहा है यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है देखिए ये कितना दिख रहा है 11 को दिख रहा है। 11 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा, क्योंकि देखिए 11 एक ईच को रखेंगे कितना गया 12 गया, कितना गया 12 गया, यानी इनको देख कितना गया 12 गया, यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है 12 को दिख रहा है। तो 12 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी GIRL को यहाँ पर 1539 और रोज को यहाँ पर 6825 के रूप में कोडित किया गया है। दी गई कोड भाषा में यानी आर का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर आपको कहते हैं एक कोडिंग से संबंधित प्रश्न दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि GIRL को यहाँ पर 15 क्या लिख रहा है 39 लिख रहा है। ये उसी प्रकार से यहाँ पर ROSE रोज को क्या लिख रहा है यहाँ पर 6825 लिख रहा है। उसी कोड भाषा में बताना है कि आर को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में आपको आर किस प्रकार से दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं जी रखते हैं, ठीक है जी रखते हैं, आई रखते हैं, आर रखते हैं और एल रखते हैं। इसको क्या लिख रहे हैं, तो इसको देखिए यहाँ पर 15 लिख रहा है, 3 लिख रहा है और यहाँ पर 9 लिख रहा है। अगर इस प्रकार से देखेंगे, देखिए इधर से जाएंगे तो यहाँ पर आर को क्या दिख रहा है, आर को आपको 3 मान दिख रहा है, आर को 3 दिख रहा है, इस प्रकार से तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अलग से रखते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए इसको क्या रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 रखते हैं। देखिए 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं और 4 रखते हैं। देखिए आर का मान कितना दिख रहा है, आर का मान यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 2 में 2 दिख रहा है तो यहाँ पर आर हो गया, और यहाँ पर 2 में 2 दिख रहा है तो आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। आर को देखिए, आर को क्या लिख रहा है, तो आर को यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर रोज को देखेंगे, ठीक है। देखिए रोज को क्या लिख रहा है, ROSE दिख रहा है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, तो रोज को यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 68 लिख रहा है, 68 हो गया और यहाँ पर 25 हो गया। तो 68 पर 25 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर गिनिएगा 1 हो गया, इधर की क्या गिनेंगे 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, इधर से 3 हो गया, इधर से 4 हो गया। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। देखिए तो यहाँ पर आर का मान कितना दिख रहा है, आर का मान यहाँ पर देखिए कितना दिख रहा है, तब 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। देखिए इसमें भी आपको देखिए गिर यानी यहाँ पर GIRL में भी आपको क्या दिख रहा है 5, क्या यानी आर का मान कितना दिख रहा है 5 दिया है, और यहाँ पर भी क्या 5 दिख रहा है। तो आपको बताना क्या था, आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड क्या हो जाएगा 5 ही होगा, क्या होगा 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर घोड़ा, बंदर और बाघ 3 शब्द दिए है। इन तीनों शब्दों से बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कॉमन घोड़ा दिख रहा है, घोड़ा क्या बंदर से संबंधित है, नहीं है, और बंदर क्या बाघ से संबंधित है, नहीं है, बाघ बंदर से और बाघ घोड़ा से, यानी क्या दिख रहा है इन तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहे हैं, यानी तीनों का दिख रहा है अलग अलग दिख रहा है। जैसे यहाँ पर घोड़ा हो गया, ये क्या हो गया बंदर हो गया, और यहाँ पर ये बाघ हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा घोड़ा हो गया, ठीक है। घोड़ा आपको क्या दिख रहा है, घोड़ा आपको बंदर से संबंधित नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बंदर, ये क्या हो जाएगा बंदर, बंदर जो है ना आपको क्या घोड़ा से संबंधित है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए बाघ, बाघ भी आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों से संबंधित नहीं हो जाएगा। यानी तीनों का दिख रहा है आपस में, तीनों अलग अलग दिखेगा, ठीक है, किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो तीनों देखिए, तीनों जब अलग अलग दिख रहा है तो इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण प्रतिबिंब के समय यानी 11:09 है तो यहाँ पर घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए यदि दर्पण प्रतिबिंब समय यानी दर्पण में जब समय कितना दिखा रहा है 11:09 दिखा रहा है। जब दर्पण में आपको समय कितना दिखा रहा है 11:09 दिखा रहा है, आपको यहाँ पर घड़ी में बताना है क्या समय दिखाई दे, यानी घड़ी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वास्तविक समय बताना है। क्या बताना है, वास्तविक समय क्या दिखाई देगा। तो देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यहाँ पर दर्पण देखिए यानी क्या दिख रहा है, दर्पण में 11 क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो घड़ी में जब घड़ी में आपको समय कितना दिखा है यानी वास्तविक में समय, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब दर्पण के लिए प्रश्न होता है ना निकालने के लिए, यहाँ पर क्या होता है यानी 11:60 में से क्या करते हैं, जो समय दिया रहता है या तो देखिए वास्तविक दिया रहा है या तो आपको दर्पण दिया रहा है, इस सब में से क्या करेंगे, दोनों घटाएंगे, ठीक है। दर्पण में दिया रहता है तो भी घटाएंगे और वास्तविक में दिया रहेगा तो भी घटाएंगे। देखिए ये दर्पण में समय दिया है, हमको वास्तविक में पूछ रहा है, तो 11 में से क्या करेंगे, 11:60 में से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 11:60 में से 9 क्या करेंगे, 11:09 को घटा लेंगे। जब 11:09 को घटाएंगे यहाँ पर कितना बच रहा है, यानी 0 हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा 10 में से 9 घटेगा 1 हो गया है, और यहाँ पर 5 कितने का 51 आ गया, कितने का 51, यानी डबल 0। देखिए यहाँ पर 0 0 51 थोड़े होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 11:60 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 12 बज रहा है। 11:60 का मतलब क्या होता है, यानी 12 बज रहा है, क्योंकि 11:60 का मतलब क्या होता है 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 12 में से क्या करेंगे, 12 में से अब यहाँ पर घटाएंगे, जो 11:60 लिखे हैं 11:60 का मतलब ही 12 होता है। क्या होता है 11:60 हो गया तो कोई 11:60 बोलता है थोड़े, बोलता है कि 12 बज गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 12 हो गया तो 12 में से क्या करेंगे 11:09 को घटा लेते हैं। जब 12 में से 11:09 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या करेंगे 12 हो गया, ठीक है, यानी 12 बज गया, और 12 में से क्या करेंगे यहाँ पर डबल 0 यानी 051 घटा लेंगे, ठीक है। 051 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब देखिए यहाँ पर 51 का तो 51 रह जाएगा, ये 12 का 12 आ गया, यानी कितना हो गया 12:51। आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है ना कि जब दर्पण में 9:11 सॉरी यहाँ पर 11:09 दिखा रहा है, तो आपको घड़ी यानी वास्तविक में समय कितना दिखाई देगा, तो यहाँ पर समय कितना दिखाई देगा, तो यहाँ पर 12 देखिए 12:51 दिखाई देगा। तो 12:51 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि यानी 3 के सम्मुख यानी सम्मुख कौन सा अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के देखिए यहाँ पर 4 स्थितियाँ दिए गए, यानी 4 स्थितियाँ दिए गए, जिसमें आपको 3 के सम्मुख मतलब क्या होता है विपरीत बताना है। ये सम्मुख का मतलब क्या हो गया, विपरीत हो गया। देखिए इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख यानी सम्मुख कौन सा अंक होगा। सम्मुख मतलब यानी विपरीत हो गया, पूछ रहा है कि 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही पासे के जब 4 स्थितियाँ दिए गए या 3 या 2 दिया रहता है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे 2 स्थितियाँ में से क्या करेंगे 2 फलक कॉमन मिलाएंगे, और वो क्या करेंगे वो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में देखिए इसमें कॉमन मिलाएंगे, तो कॉमन क्या पूछ रहा है आपको 3 के विपरीत पूछा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है, 3 दिया है, 3 का विपरीत पूछा है। अब इसमें 3 के नीचे क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 5 और 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 5 और 6 दिख रहा है। और देखिए अब 5 6 किसी और में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है 5 और 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 5 और 6 दिख रहा है। यानी 4 स्थितियां में 2 स्थितियां, देखिए 4 स्थितियां में 2 स्थितियां में जब 2 फलक एक समान आ जाएगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या दिख रहा है 3 पूछा ना, 3 का मुख्य क्या होगा यानी 3 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर 3 के नीचे क्या दिख रहा है 5 6 कॉमन मिल गया, इसमें भी देखिए 5 6 कॉमन मिल गया। जब 5 6 कॉमन मिल गया तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। यानी 2 स्थितियां में 2 फलक जब एक समान मिलेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत यहाँ पर 4 हो गया है। ये 3 का विपरीत क्या दिख रहा है 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, कंगाल जो है ना आपको ध्वनि से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि प्रतिशोधी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर कंगाल जो है ना आपको ध्वनि से किस प्रकार से समझे। देखिए कंगाल का विपरीत क्या होता है, तो यहाँ पर विपरीत यानी ध्वनि होगा, ठीक है, ये विपरीत है, क्या है विपरीत है, यानी कंगाल का विपरीत ध्वनि हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहे प्रतिशोधी का भी क्या रखते हैं विपरीत रखेंगे, ये क्या रखेंगे यानी विपरीत रखेंगे, ठीक है। प्रतिशोधी का विपरीत क्या होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्षमाशील हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षमा, देखिए क्षमाशील हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी
क्षमाशील हो गया, ठीक है, क्षमाशील। जिस प्रकार से कंगाल का विपरीत क्या होता है, धनी होता है, उसी प्रकार से प्रतिशोधी का विपरीत होता है क्षमाशील। तो क्षमाशील देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक चींटी 3 मीटर चलती हैं और फिर 4 मीटर ऊंचे एक ब्रिज पर चढ़ती हैं, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक चींटी 3 मीटर चलती हैं और फिर 4 मीटर ऊंचे एक ब्रिज पर चढ़ती हैं। यहाँ पर आपको पूछा नहीं है कि किधर चल रही है। देखिए एक चींटी जो है वो 3 मीटर चलती है, किधर चली है, ना दाहिने चली ना बाएं चली, ना देखिए आपको किधर नहीं चल रही, ठीक है, ये आपको नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि फिर 4 किलोमीटर किधर चलिए, यानी ऊपर। देखिए ऊंचे ऊंचे बोल रहे हैं ना, तो ऊपर हो गया, यानी ऊपर देखिए ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती हैं। तो जब ऊंचे ब्रिज का मतलब क्या होगा, ऊंचे हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर चींटी को रखते हैं, ठीक है, इसको क्या रखते हैं, यहाँ पर चींटी हो गया, यहाँ पर चींटी रखते हैं, ये चींटी हो गया, ठीक है। और चींटी को मान लीजिए यहाँ पर इधर घुमाते हैं, ये कितना चल रही है, 3 मीटर चल रही है। इसके बाद में यहाँ पर क्या करेगी, देखिए फिर 4 मीटर कितने ऊंचे ऊंचे एक ब्रिज पर चढ़ते हैं। तो जब ऊंचा होगा तो ऊंचा आपको इस तरह से जाएगा, ठीक है, यानी ब्रिज पर चढ़ती है। यहाँ तक हो गया, ये कितना चल रही है, 4 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, यानी 4 मीटर चल रही है। तो वो बताना क्या है कि अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। बोल रहा है कि वो मूल स्थान से वो कितनी दूरी पर है। देखिए वो उसका मूल स्थान ये थी और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी बताना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी क्या हो गया, ये आपको किस तरह का चित्र बन गया, ये आपको चित्र किस तरह से बन गया। ये देखिए ये क्या हो गया, आपको आधार दिया है, यहाँ पर लंब दिया है, देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक कोण हो गया। तो आपको कोण निकालना होगा, ठीक है। क्या होगा, कोण निकालने के लिए क्या होता है, देखिए कोण निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना का, तितली का 9 हो गया और यहाँ पर चौचौ का 16 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना का 25 आ गया और 25 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर 5 होता है, ठीक है, यानी 5 मीटर हो गया। तो ये वही पूछा है कि यहाँ पर देखिए अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो 5 मीटर दूरी पर है। तो 5 मीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि 3 दिसंबर, देखिए 3 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन था, तो रविवार था, ठीक है। अब 3 जनवरी 2011 को पूछा है कौन सा दिन होगा, तो उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर 2010 ले लेकर और 3 जनवरी 2011 तक के कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 दिसंबर दिख रहा है, ठीक है, ये दिसंबर हो गया है, दिसंबर, ये दिसंबर, ठीक है। 3 दिसंबर 2000 कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ये 2010 है ना, यहाँ पर 2010 हो गया, ठीक है, ये 2010 हो गया, ठीक है। 2010 से, ठीक है, 2010 से यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 2011 कितना का 2011, यानी 2011 तक है, ठीक है। दिनों की संख्या लिखते हैं, ठीक है, दिनों, यहाँ पर संख्या, दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर संख्या हो गया, ये संख्या हो गया। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, 3 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर 2010 ले लेकर और 3 जनवरी 2011 तक की कुल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिख रहा है, देखिए 3 दिसंबर ले लिया है, तो दिसंबर कितने दिन का महीने होता है, 31 दिन का। जब 31 में 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 28 दिन बचेगा। यानी जो इसमें देखिए दिसंबर कितने दिन का बचा है, तो दिसंबर आपको 28 दिन बचा है, ठीक है, दिसंबर आपको 28 दिन हो गया। और यहाँ पर जनवरी में कितने दिए, 3 जनवरी, तो 3 जनवरी इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 जनवरी इन सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, 8 3 11 हो गया और 2 1 3 आ गया, कितना गया, 31 आ गया। इसमें कुल दिनों की संख्या कितना गया, 31 आ गया। यानी 3 दिसंबर 2010 ले लेकर और यहाँ पर 3 जनवरी 2011 तक की कुल दिनों की संख्या कितना का, 31 है। आप 31 को क्या करेंगे, 7 ले भाग करेंगे, ठीक है, 31 ले क्या करेंगे, 7 ले भाग करेंगे। तो 31 ले 7 ले भाग करेंगे, 7 कितना का, 28 है, यानी यहाँ पर 28 दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना का शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। जब शेषफल यहाँ पर 3 बच गया, ये शेष हो गया, ठीक है। जब शेषफल 3 बच गया ना, अब 3 को क्या करेंगे, रविवार में जोड़ देंगे। देखिए 3 को रविवार में जोड़ते हैं, जब 3 को रविवार में जोड़ देंगे तो रविवार के बाद क्या, रविवार के बाद यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पर कितना का, तो 11 जनवरी 2011, देखिए 3 जनवरी 2011 को कौन से दिन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बुधवार होगा ना, क्योंकि 3 को रविवार में जोड़े हैं तो यहाँ पर बुधवार हो गया, ये
बुधवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया बुधवार। तो बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि W का अर्थ गुना यानी X का अर्थ है माइनस और Y का अर्थ क्या बोल रहे हैं प्लस और यहाँ पर Z का अर्थ भागा हो तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न समझ लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि जो आपको समीकरण दिया है ना, इन समीकरण को क्या करके जो आपको बोल रहा है उसको चिन्ह को बदलते हैं। बोल रहा है कि W का अर्थ क्या बोल रहा है गुना, तो यहाँ पर W का अर्थ पे क्या रखते हैं गुना रखते हैं। आगे दिया कि X का अर्थ क्या दिया माइनस, तो X का अर्थ क्या माइनस, X की जगह पर माइनस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि Y का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, तो Y की जगह पर प्लस रखेंगे। अब Z का अर्थ क्या बोल रहा है भागा, तो Z की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 28 हो गया और भागा कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है, फिर गुना कितना है 8 आ गया, फिर माइनस कितना 6, फिर प्लस 4 हो गया और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। अब यहाँ पर 7 चौक 28 है गया, यानी 4 मात्रा में कट गया, 8 चौक कितना है क्या 32 है गया और यहाँ पर देखिए 32 है क्या ना, तो अब इसको क्या करते हैं एक बार माइनस लिख भी लेते हैं। ठीक है, देखिए लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं ये 32 का 32 हो जाएगा, लेकिन देखिए ये 6 क्या दिख रहा है आपको माइनस में दिख रहा है लेकिन बड़ी संख्या है, और प्लस में क्या दिख रहा है 4 लेकिन आपको छोटी संख्या दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 32 में से भी 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा, यानी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेके आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर डायग्राम और यहाँ पर निष्कर्ष को आधार से प्रश्न नहीं दिए गए। इसमें आपको क्या करना है कि कथन को ध्यान से पढ़ना है और निष्कर्ष को क्या करना है इसी में आपको क्या करना है आंसर देना है, आपको यहाँ पर डायग्राम को नहीं बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन आपको क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि हर अस्पताल में रोगी हैं, बोल रहा है कि हर अस्पताल में क्या है रोगी हैं, ये आपको क्या बोल रहा है कि हर अस्पताल में रोगी हैं। इसके आधार से आपको क्या करना है पहला को देखते हैं, निष्कर्ष में पहला देखते हैं रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं। बोल रहा है कि जो अस्पतालों में मौजूद होते हैं क्या रोगी, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कथन में कि हर अस्पताल में रोगी होता है, ये तो ठीक बोल रहा है, लेकिन एज क्या देखिए ये आपको जो कथन दिया है और ये आपको पहला निष्कर्ष दिया है, ये दोनों से आपस में मिलता जुलता दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद है ये आपको गलत बोल रहा है, और हर अस्पताल में क्या रोगी भी होते हैं ये आपको ये मिलता जुलता नहीं दिख रहा है, ये आपको तो होगा नहीं क्योंकि आपको ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, यानी पहला से इससे मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा है। ठीक है, ये पहला है ये दूसरा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं, क्या अस्पताल में रोगी नहीं होते हैं होते हैं, लेकिन यहाँ पर कथन बोल रहा है कि अस्पतालों में रोगी हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है। इसका मतलब कि भी आपको क्या गलत बोल रहा है, ये भी आपको सही नहीं बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा नो तो 1 होगा नो तो 2 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है सी दिख रहा है, नो तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। सॉरी यहाँ पर 2 ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बी में दिख रहा है ना, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।